नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं जो आपके बीमारियों को चुटकियों में जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख इस पौधे को डोट, यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती पौधा है। इस पौधे को पाने के लिए बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य देखने को तरसते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही ज्यादा कीमती एवं दुर्लभ है। यह पौधा जिसको मिल जाए, समझ जाना उसी दिन से उनकी गरीबी, निर्धनता, दुख, तकलीफ इत्यादि कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते सबसे इसका नाम। तो इसे बहेड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधे के बारे में जरूर सुने होंगे और इसके फल भी खाए होंगे। दोस्तों, आइए जान लेते हैं बहेड़ा के बारे में थोड़ा सा जानकारी। उसके बाद जानेंगे इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहेड़ा क्या है या बहेड़ा का उपयोग किस चीज में किया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो यह जान लीजिए कि बहेड़ा का तेल बालों को काला करने के लिए उपयोगी माना जाता है। आग से जलने के कारण हुए घाव पर भी बहेड़ा का तेल बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। बहेड़ा वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, लेकिन इसका मुख्य प्रयोग कफ प्रधान विकारों में होता है। यह आंखों के लिए हितकारी, बालों के लिए पोषक होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहेड़ा अस्थमा, बाल पकने, गला बैठने, नाक संबंधी रोग, रक्त विकार, कंठ रोग तथा हृदय रोगों में फायदेमंद होता है। बहेड़ा कीड़ों को मारने वाली औषधि है। बहेड़ी मोतियाबिंद को दूर करती है। इसकी छाल खून की कमी, पीलिया और सफेद कुष्ठ में लाभदायक है। इसके बीज कड़वे, नशा लाने वाले, अत्यधिक प्यास, उल्टी तथा दमा रोग का नाश करने वाले होते हैं। दोस्तों, मैं जानकारी विस्तार इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि बहेड़ा क्या है, यह किस प्रकार होता है। बहेड़ा त्रिफला का एक अंग है। वसंत ऋतु में इसके पत्ते झड़ जाने के बाद इस पर तांबे के रंग के नई टहनी या शाखा निकलते हैं। गर्मी के मौसम के आगमन तक इसी टहनी या शाखा के साथ फूल खिलते हैं। वसंत के पहले तक इसके फल पक जाते हैं। बहेड़ा के फलों का छिलका कफनाशक होता है। यह कंठ और सांस की नली से जुड़ी बीमारी पर बहुत असर करती है। इसके बीजों की गिरी दर्द और सूजन यत्न करती है। दोस्तों, अब इसके बाद जानते हैं इसे अन्य भाषाओं में और किस किस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में इसे हल्ला बहेड़ा, इसका वानस्पतिक नाम टर्मिनेट या बेलेरिका, संस्कृत में भूत भाषा विधि तक, उर्दू में बहेड़ा इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य देख रहे हैं एवं इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मिथ रो कमेंट में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जान को पुनः भारत में यूट्यूब पर जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाए। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि बहेड़ा के कितने नाम हैं। अब जानते हैं इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो आयुर्वेदिक प्रयोग को कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, पहला है बालों के रोग के लिए। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके उम्र से पहले बाल पक जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं या फिर बाल टूटने लगते हैं, तो आप बहेड़ा का इस प्रकार से प्रयोग करके बाल के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहेड़ा के फल की मिंगी का तेल अपने बालों में पर लगाना है। दोस्तों, मिंगी किसी से बोला जाता है, तो इसके फल के अंदर में जो छोटा सा बीज होता है उसे मंगी कहते हैं। तो इसके तेल को अपने बालों पर लगाना है, तो इससे बालों का झड़ना, बालों का टूटना इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, बहेड़ा के फल का मिंगी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आंखों के रोग में भी बहेड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आंखों के रोगों के लिए बारी बारी से दुर्लभ प्रयोग बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो बहेड़ा और शक्कर के बराबर मात्रा में मिश्रण का सेवन करने से आंखों की ज्योति को बढ़ता है। बोलते हैं कि हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो आप इस प्रयोग को करके अपने आंखों की ज्योति बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बहेड़ा की छाल को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लेप करने से आंख के दर्द का नाश होता है। बड़े की मिंगी के चूर्ण को मधु यानी शहद के साथ मिलाकर काजल की तरह लगाने से आंख के दर्द तथा सूजन आदि में लाभ होता है। दोस्तों, इसके बाद बहुत से बच्चे में यह देखा जाता है लार बहने की समस्या। जी हाँ दोस्तों, जिस बच्चे को इस प्रकार की समस्या है उस बच्चे को ग्राम की मात्रा में बहेड़ा और उतनी ही मात्रा में शक्कर को लेकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसे कुछ दिन तक खाने से अधिक लार बहने की परेशानी ठीक होती है। यह समस्या बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है, तो इस प्रयोग को करके लार बहने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद दमा रोग में बहेड़ा और हरड़ की छाल को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले। इसे 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से दमा और खांसी में लाभ होता है। दोस्तों बहेड़ा के बीज रहित यानी इसके फल से बीज को निलर फल के 3 से 6 ग्राम छिलके को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी एवं दमा रोग में लाभ होता है। बहेड़ा के फल की छाल के चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में इससे अधिक मात्रा में शहद मिला ले। इसे चाटने से दमा की गंभीर बीमारी तथा हिचकी में भी शीघ्र लाभ होता है। दोस्तों इसके बाद गुर्दे की पथरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जिसको पथरी हो जाए वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दर्द से परेशान रहते हैं, कभी कभी ऑपरेशन का भी नौबत आ जाता है। दोस्तों आप परेशान मत होए, आप खुद इसका प्रयोग करके पथरी को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला ले। इसे सुबह शाम चाटने से गुर्दे की पथरी की बीमारी में लाभ होता है। दोस्तों खांसी में भी बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहेड़ा से खांसी ठीक करने 3 से 4 प्रयोग बता रहा, आपको जो प्रयोग अच्छे लगे उसे करके जरूर देखना। तो बहेड़ा के छिलके को चूसने से खांसी में लाभ होता है। बकरी के दूध में अडूसा, काला नमक और बहेड़ा डालकर पकाकर खाने से हर प्रकार की खांसी में लाभ होता है। दोस्तों बहेड़ा के 10 ग्राम चूर्ण में शहद मिला ले। इसे सुबह और शाम भोजन के बाद चाटने से सूखी खांसी तथा पुराने दमा रोग में बहुत लाभ होता है। दोस्तों बहेड़ा फल में घी चपड़ ले। इसके ऊपर आटे का 1 अंगुल मोटा लेप लगाकर पका ले। त्वचा के ताप के बराबर ठंडा होने पर इसके ऊपर का आटा निकाल ले। इसके बाद बहेड़ा के छिलके को चूसे। इससे खांसी, जुकाम, दमा तथा गला बैठने की समस्या में लाभ होता है। बहेड़ा के 1 फल को घी में डुबा कर घास से लपेटे। इसे गाय के गोबर से बने कंडे में बंद करके आग में पका ले। इसे बीज रहित कर मुंह में रखकर चूसे। इससे खांसी, जुकाम, दमा तथा गला बैठने जैसे रोगों का नाश होता है। दोस्तों यह हुआ खांसी के लिए। अब जानते हृदय रोग में इसका प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो बहेड़ा के फल के चूर्ण तथा अश्वगंधा चूर्ण को समान मात्रा में मिला ले। इसे 5 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। दोस्तों 3 ग्राम बहेड़ा के चूर्ण में 6 ग्राम गुड़ मिला ले। इसे रोज सुबह शाम सेवन करने से नपुंसक मिटती है और काम भावना बढ़ती है। दोस्तों बहेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला ले। इसे सुबह शाम चाटने से भी पेशाब में जलन की समस्या में आराम मिलता है। दोस्तों सूजन को भी बहेड़ा कम करता है। बहेड़ा के बीजों को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार की सूजन, जलन और दर्द का नाश होता है। दोस्तों यह थी बहेड़ा के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी। अब जानते हैं इससे मिलने वाले चमत्कारिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिक के साथ तांत्रिक प्रयोग भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों बहेड़ा की जड़ तथा इसके 1 पत्ता लाकर के पैसा रखने वाले स्थान पर रख ले। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बहेड़ा का पत्ता लाकर घर में रखे, घर पर से ऊपरी हवाओं के प्रभाव से मुक्त रहेगा। दोस्तों इसके बाद बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी हमें रात में सही से नींद नहीं आती, क्या करें? तो आप किसी शुभ नक्षत्र में बहेड़ा के जड़ को लाकर के सोने वाले तकिए के नीचे रखकर सोने से नींद अच्छी पड़ती है। रात में बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है। इसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हम काफी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के तुल्य हमें पैसा नहीं मिल पाता, धंधा ठीक से नहीं चलता। तो आप किसी शुभ दिन इसके जड़ को लाकर काम करने वाले स्थान में रखें तो आपके धंधा ठीक से चलने लगता है। फिर उसी दिन से आपके प्रगति होना, उन्नति होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों बहेड़ा के बारे में आज के लिए बस इतना ही जानकारी मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं एवं आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने किए हैं। दोस्तों इस वनस्पति के बारे में हर कोई भली भांति जानते हैं। मित्रों हमारे वीडियो के माम से देख लीजिए यह पौधा, इसे सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब इसे कोई मामूली पौधा समझकर वीडियो यहीं पर छोड़कर मत जाना। सूरजमुखी भले ही साधारण पौधा है लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती पौधा है। सूरजमुखी फूल की खास बात यह है कि यह फूल सूरज के चारों तरफ घूमती है, यानी जिस ओर सूर्य घूमता है इसलिए इसका नाम सूरजमुखी है। सूरजमुखी एक प्रमुख तिलहन है। सूरजमुखी का सूरजमुखी के बीज से बनता है जिसके गुण अनगिनत है। दोस्तों सूरजमुखी का जैसा नाम है वैसा ही इसका काम, यह आपको सूर्य की तरह चमका सकता है। दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दुख, तकलीफ, गरीबी, परेशानी, किसी भी प्रकार रोग हो, यह सभी प्रकार के रोगों का नाश करता है। दोस्तों पौधे एक है लेकिन इनके मिलने वाले फायदे अनेक है।
दोस्तों आज मैं आप लोगों सूरजमुखी का जबरदस्त आयुर्वेदिक एवं धार्मिक तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, जिसके मदद से आप अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार के परेशानी हो चुटकियों में समाप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों आइए जानते हैं सूरजमुखी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी। दोस्तों सूरजमुखी के फूल कड़वे और ठंडे तासीर के होते हैं। यह कृमिनाशक, कामोत्तेजक, सूजन, कुष्ठ, व्रण या अल्सर, सांस संबंधी समस्या को दूर करने वाला होता है। यूं कि दोस्तों में इसके बीज में विटामिन B1, B3, B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन जैसे बहुत सारे पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर के अनेक प्रकार के रोगों को समाप्त करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं सूरजमुखी को अन्य भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद जानेंगे इससे मिलने वाले फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम हेलियांथस एनस है, अंग्रेजी में सनफ्लावर, हिंदी में सूरजमुखी, सूरजमुखी संस्कृत में सूर्यमुखी, गुजराती में सुमुखी इत्यादि नामों अलग अलग प्रांतों में अलग नामों से जाना जाता है। आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं एवं इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों आइए जानते हैं सूरजमुखी के आयुर्वेदिक फायदे, उसके बाद जानेंगे धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। तो पहला, दांत के दर्द में। दोस्तों अगर आपके भी दांत दर्द देते हैं किसी भी प्रकार के, अगर आप कुछ मीठा या ठंडा चीज खाते हैं तो दांतों में दर्द होता है, आपके दांतों में कीड़ा लग गया है जिसके कारण आपको काफी दर्द होता है, तो आप सूरजमुखी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दांतों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए इसके जड़ को पीसकर दांतों में मलने से दांतों के दर्द जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताया जाता है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है जिसके कारण आप कुछ भी कार्य में सफल नहीं हो पाते, तो आप रविवार के दिन इसके जड़ प्रार्थना करके ले आना है और अपने गले में धारण करते हैं, तो सूर्य दोष समाप्त हो जाता है। फिर आपके जीवन सूर्य की तरह चमक जाता है, फिर आप कभी भी असफल नहीं होते। दोस्तों इसके बाद कान के दर्द में। दोस्तों अगर सर्दी, खांसी या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है, तो सनफ्लावर से इस तरह से इलाज करने पर आराम मिलता है। तो सूरजमुखी के पत्ते के रस में थोड़ा सा सौंठ, काली मिर्च, पीपली के चूर्ण मिलाकर तेल में पकाकर उस तेल को कान में डालने से कान दर्द में राहत मिलती है। दोस्तों बहुत से लोगों को गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति सूरजमुखी का प्रयोग करके इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो सूरजमुखी का जड़ और लहसुन दोनों को बारीक पीसकर गले में लेपन करने से घेंघा रोग में राहत मिलता है। दोस्तों पेट की कृमि निकालने में भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है सूरजमुखी। दोस्तों बच्चों को विशेष रूप से पेट के कृमि की समस्या सबसे ज्यादा होती है, जिस कारण वह बच्चा खाने में भी रुचि नहीं रखता। तो इस रोग को दूर करने के लिए सूरजमुखी के बीज को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर खिलाने से पेट के कृमि ठीक हो जाता है। आधा ग्राम या 3 ग्राम की मात्रा में इसके बीज का चूर्ण लेकर इसमें शक्कर मिलाकर दिन में 2 बार 2 दिन तक देते हैं और तीसरे दिन एरन तेल का पेट में मल देते हैं, तो पेट की कृमि निकालने में आसानी होती है। दोस्तों पाइल्स या बवासीर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने की वजह से पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिस व्यक्ति को बवासीर हो जाए तो वह व्यक्ति दर्द को बहुत ही ज्यादा महसूस करता है। दोस्तों खुजली होना आजकल आम समस्या बन गई है। आजकल के तरह तरह के नए नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की दुनिया में त्वचा रोग होने का खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सूरजमुखी के द्वारा बनाए गए घरेलू उपाय चर्म या त्वचा रोगों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। तो सूरजमुखी के तेल और उसमें 2 कपूर क्रश करके मिलाएं और इसे खुजली वाले स्थान पर लगाएं, तो इस प्रयोग को करके आप भी खुजली से राहत पा सकते हैं। दोस्तों अगर तनाव के वजह से आपके सिर में दर्द होता है, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि चलाने के वजह से सिर में दर्द होता है, आप सूरजमुखी के पत्तों के रस में ही इसके बीजों को पीसकर मस्तक पर 2-3 दिन तक लेप करने से सिर दर्द कम होता है। दोस्तों अगर मौसम के बदलने के वजह से या किसी संक्रमण के कारण बुखार हुआ है, तो उसके लक्षणों से राहत दिलाने में सूरजमुखी बहुत मदद करती है। सूरजमुखी जड़ का काढ़ा बनाकर 20 ml मात्रा में सुबह शाम पिलाने से बुखार कम होता है। दोस्तों ऐसा भी बताया जाता कि इसकी जड़ को कान में बांधने से ज्वर यानी बुखार उतर जाता है।
दोस्तों सूरजमुखी के पत्ते और काली मिर्च को समान मात्रा में पीसकर काली मिर्च के बराबर गोलियां बना ले। इन गोलियों में से एक गोली 3 दिन तक सुबह, दोपहर तथा शाम देने से शीत ज्वर में लाभ होता है। दोस्तों ऐसा भी हमारे आयुर्वेद के किताब में लिखा है कि 3 ग्राम सूरजमुखी के बीजों को 200 ml दूध में उबालकर मिश्री मिलाकर पीने से काम शक्ति बढ़ती है। मित्रों, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो सूरजमुखी के बीजों को अंकुरित कर खाया जा सकता है। इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है। दोस्तों यह थी इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे। अब जानते हैं इससे मिलने वाले चमत्कारिक एवं आध्यात्मिक लाभ के बारे में। उसके बाद जानेंगे यह पौधा कहां कहां पाया जाता है एवं उगाया जाता है। तो दोस्तों इससे मिलने वाले सबसे पहले धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से है। तो दोस्तों अगर इसके जड़ को रविवार के दिन लाकर विधिवत पूजा करके पीले कपड़े में बांधकर धारण करते हैं तो आपके ऊपर से शत्रु बाधा, भूत प्रेत बाधा इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। आपके ऊपर में भी फिर किसी भी प्रकार का कोई भूत प्रेत नहीं सताते। दोस्तों बहुत से लोग हमें बोलते कि गुरुजी हमें ठीक से नींद नहीं आता, रात में बुरे स्वप्न आते हैं, क्या करें, रात में सही से सो नहीं पाते। तो रविवार के दिन इसके जड़ को लाकर रात में सोने से पहले इसके छोटे से जड़ को अपने सिरहाने में रखकर सोने सने रात में अच्छी नींद आती, रात में बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है। दोस्तों ऐसा भी हमारे धर्म शास्त्रों में बताया जाता है कि इसके बीज को में पर्स में रखने से चारों दिशाओं से धन का आगमन होता है। आपके पर्स हमेशा पैसों से भरे रहते हैं, फिर आपके कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। तो अगर आप पैसों की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आप इस प्रयोग करके अवश्य देखिए, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अब आइए जानते इसे कहां कहां पाया जाता है। तो सूरजमुखी भारतवर्ष में लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। सूरजमुखी के पौधे रोग उत्पन्न करने वाली आर्द्र तथा दुर्गंध युक्त वायु का शोषण करने की क्षमता रखते हैं। पृथ्वी से जो विष समान भाप उड़कर संक्रामक ज्वर के रूप से देश भर में फैलती है, उस विष रूपी भाव को सोखने की क्षमता सूरजमुखी के पौधे में है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यह पौधा हमारे लिए कितना उपयोगी है। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर